कि आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है। आपने सुना कि माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या प्रस्ताव किया है? ऐसा व्यवहार हमने जिंदगी में नहीं देखा है। हम लोग भी संघर्ष करते थे, हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन हम लोग तरीके से करते थे। आप लोगों को एमपी चुन के भेजा है, आपके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, कितना दुखी होगा आपका हरकत देख करके। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इमेजिन करिए किसी फिल्म का सीन चल रहा है, किसी मामले की सुनवाई चल रही है, तो वीडियोग्राफी में क्या होता है या रियल लाइफ में भी क्या होता है। जज साहब के सामने दो पक्ष होते हैं, एक जो आरोप लगाता है और दूसरा होता है जिस पर आरोप लगाए जाते हैं। तो दोनों को सुना जाता है, दोनों की बात सुनी जाती है। अगर फिल्म का सीन है तो दोनों को सीन में दिखाया जाता है, लेकिन संसद में मामला अलग है। जज साहब फैसला सुना देते हैं, आरोप लगाने वाले आरोप लगा देते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है ना तो उसकी बात सुनाई जाती है, ना उसको सीन में कहीं दिखाया जाता है। आज राहुल गांधी के साथ संसद के सीन में ऐसा ही हुआ, जहां गंभीर आरोप लगाए गए, लोकतंत्र की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया गया, लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगा दिया गया और फैसला भी सुना दिया गया। लेकिन पूरे सीन में ना राहुल गांधी को सुना जाता है, ना उन्हें दिखाया जाता है। कैमरा में आने के लिए और अपने प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए विपक्षी सांसदों को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं, संसदीय कार्य मंत्री बोलते हैं, तो किस तरह देखिए कैमरे में आने की कोशिश की जा रही है, प्रोटेस्ट को दिखाने की कोशिश की जा रही है, बैनर लहराए जा रहे हैं, कैमरे के सामने दिखाए जा रहे हैं। जैसे ही कैमरे के सामने विपक्षी सांसदों के पोस्टर आते हैं, कैमरा स्विच कर दिया जाता है, दूसरे कैमरे का एंगल ले लिया जाता है। उसके बाद विपक्षी सांसद दूसरे कैमरे के सामने पोस्टर लहराते हैं, फिर स्विच कर दिया जाता है और संसद में इस तरह की आंख मिचौली लगातार चलती रहती है। हुआ ये कि निर्मला सीतारमण बोल रही थी, किसी बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का फैसला किया जाता है। इसी बीच विपक्षी सांसद लगातार नारे लगा रहे थे पीएम मोदी के खिलाफ। चौकीदार चोर है कि नारे संसद में लग रहे थे। आपने सुना कि माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या प्रस्ताव किया है? माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या प्रस्ताव किया है? टैगोर मणक्कम साहब, सुना आपने? गौरव गोगोई जी, आपने सुना? कोई सांसद कुछ पेपर फाड़कर वेल में फेंक देता है। इस बात को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदंबिका पाल गुस्सा हो जाते हैं और राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए जाते हैं, जरा देखिए। संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लीजिए। चेयरमैन साहब, आज जो विपक्ष के सामने जो व्यवहार किया है, हम सब ने देखा है। कागज का टुकड़ा फेंक करके चेयर की तरफ और जो गंदा नाराबाजी करके इस तरह से जिस सदन में हम लोग काम करते हैं, जिस सदन में बैठ करके देश को सेवा करते हैं, हम ओथ लेकर के इस सदन में आए हैं, उसी सदन को आप लोग आज कागज उठा करके चेयर के ऊपर फेंक करके आप लोगों ने सदन का गरिमा को गिराया है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। यह सदन सबका है, यह देश का सदन है, यह अपोजिशन पार्टी का यह मनमानी से काम नहीं चलेगा। यह देश और यह सदन नियम और कानून से चलेगा, यहाँ इनका मनमानी से नहीं चलेगा। हम लोगों ने जिंदगी भर, हम लोग विपक्ष में रहा है, हम लोगों ने जिंदगी भर अपोजिशन में बैठ कर काम किया है। ऐसा व्यवहार हमने जिंदगी में नहीं देखा है। हम लोग भी संघर्ष करते थे, हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन हम लोग तरीके से करते थे। हम लोग कागज फाड़ के या इस तरह का नाटक बाजी करके, गंदे गंदे बातें करके, ये नारा लगा करके, कुर्सी को कागज फेंक करके आप लोगों ने जो इस पूरा सदन का गरिमा को गिराया है, ये बहुत खंडन करता हूँ और देश आपको माफ नहीं करेगा। हम लोगों ने बार बार कहा है, चर्चा में हिम्मत है तो
सुनने के लिए भेजा है, हम लोगों को या बोलने के लिए भेजा है, या तोड़ फोड़ करके कागज उठा करके चेयर के ऊपर में फेंकने के लिए नहीं भेजा है। आप लोगों को एमपी चुन के भेजा है। आपके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कितना दुखी होगा आपका हरकत देख करके। मैं उनके हरकतों को खंडन करना चाहता हूँ। आज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आज जो सदन में हुआ है उसको माननीय सदस्यों ने नहीं किया है। कांग्रेस के उपनेता आपने इशारा किया, आपने कागज दिया कि कागज को फाड़िए। कोई उपनेता इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा। कम से कम माननीय सदस्य सदन में चर्चा करना चाहते, राहुल जी सदस्य सदन में चर्चा करना चाहते, आप सदस्यों को बेल में भेजते। कांग्रेस पार्टी के उपनेता होने के बाद आप सदन से लोगों को बेल में भेज रहे हैं। आप बेल में केवल नहीं भेज रहे हैं, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है। और आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कागज फेंके, लोग चेयर पे और जिस तरह के नारे लगाएं। ये मैं उपनेता, कम से कम आप जिम्मेदार हैं। आपको अपने सदन में जहां सदस्यों को करना चाहिए वहां आप स्वयं उकसाने का काम कर रहे हैं। ये दुख का विषय है। तो संसदीय कार्य मंत्री से लेकर जगदम्बिका पाल आरोप लगाते कि राहुल गांधी के इशारे पर पेपर फाड़े गए। जगदम्बिका पाल लगातार बोलते रहते हैं, जाहिर सी बात है सामने राहुल गांधी भी बैठे होंगे, वो भी अपनी आवाज उठा रहे होंगे, जाहिर सी बात है उनका माइक बंद कर दिया होगा। संसद के लाइव टेलीकास्ट में राहुल गांधी का ना वीडियो दिखाया जाता है, इस पूरे हंगामे में ना उनकी बात सुनाई जाती है। यानी एक तरफा उन पर आरोप लगाकर संसद की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 18 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, अगर वाकई राहुल गांधी के इशारे पर पेपर फाड़कर वेल में फेंके गए तो फिर राहुल गांधी की आवाज भी सुनाई देनी चाहिए थी। राहुल गांधी को भी सुनना चाहिए था, उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए था। देश की जनता को सिर्फ सत्ता पक्ष का जो बयान है वही क्यों सुनाया जाता है, दिखाया जाता है? स्पीकर की कुर्सी से जो फरमान आते हैं वही क्यों सुनाए और दिखाए जाते हैं? एक तरफा वर्जन देश को क्यों दिखाया जाता है? आरोप लगाया, गुनहगार बता दिया और उसके बाद संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। विपक्ष का क्या कहना था, राहुल गांधी का इस मुद्दे पर क्या कहना था, आखिरकार वो क्यों नहीं सुनाया गया? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह विपक्ष की आवाज को म्यूट कर दिया जाता है, कैमरे से विपक्षी सांसदों के हंगामे को गायब कर दिया जाता है, क्या यूपीए सरकार में भी ऐसा होता था? बाकायदा दोनों पक्षों को दिखाया जाता था। बीजेपी का हंगामा भी संसद में दिखाया जाता था, बीजेपी के नेताओं को भी सुनाया जाता था। लेकिन अब जो कैमरा का खेल किया जाता है, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते? बार बार मुद्दा उठाए जाने के बावजूद, कैमरा का खेल करने के आरोप लगाए जाने के बावजूद फिर भी ऐसा सीन चल रहा है संसद में। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।